एफकेट जीके को ऐसे ही क्रैक नहीं कर पाओगे भाई तुम। बहुत वास्ट है और उसमें से बहुत चालू चीजें पूछी जाती है। इतना टाइम अगर मैथ्स और रीजनिंग में लगाओगे तुम्हारा स्कोर बन जाएगा। बट एफकेट जीके को स्ट्रैटेजिकली ही तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेट अस डू मिनी टॉपिक्स एवरी डे। ऐसे टॉपिक्स जो श्योर शॉट तुम्हारे हिट हो सकते हैं इन योर एफकेट 2026 एग्जाम। डन। रोज छोटे छोटे टॉपिक करते हैं सो दैट वी कैन बी कंसिस्टेंट, और रेस्ट ऑफ द टाइम हम बताएंगे मैथ्स और रीजनिंग करने में। डन। लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो टुडे। इसके बाद के सारे लेक्चर्स होंगे ना, वो विजुअली बहुत ज्यादा प्लीजिंग होंगे। देयर विल बी मैप्स, देयर विल बी ब्यूटीफुल इंडिया, देयर वुड बी ब्यूटीफुल कंटेंट। तो मजा आने वाला है। तो दिस इज आवर अर्थ, लेकिन इसको फ्लैट करके अगर हम देखें तो देयर विल बी कॉन्टिनेंट्स। बहुत बेसिक से आई वांट यू टू गो टू द एडवांस्ड वर्जन। यार ज्योग्राफी पढ़ने का फायदा क्या होता है ना, तुम्हारी एक तो ऑफ कोर्स ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, दैट इज नंबर 1 फॉर श्योर। बट नंबर 2 थिंग इज तुम इमेजिन बहुत बढ़िया कर पाओगे, बहुत ज्यादा तुम्हारा दिमाग खुलेगा। एंड यार जब भी मुझे पढ़ने का मन नहीं होता ना, मैं ज्योग्राफी खोल के बैठ जाती हूँ। यू फील सो लाइट, यू फील सो हैप्पी। और थर्ड रीजन इज आपको करंट अफेयर्स में भी एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। सी, बहुत बेसिक से कभी कभी हम एडवांस वर्जन में इतना घुस जाते हैं कि वी लूज ऑन टू द बेसिक्स। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, दिस इज योर अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, राइट? दीज आर योर मेजर कॉन्टिनेंट्स। ओके, देन अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, इसको है ना थोड़ा सा इलाबोरेट करके देखो, ये क्या है? ये दिस इज योर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो पूरे वर्ल्ड मैप को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई वांट यू टू फोकस कहाँ से ये लाइन पास होती है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लेक्चर ऑन इट कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कौन कौन से कंट्रीज से पास होती है। आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड रिमाइंड कि भाई प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है, ठीक है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना? ओके, देन अगर लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड इज 0 डिग्री, हमारा इक्वेटर, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में पूरे वर्ल्ड मैप को डिवाइड करती है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, इंडिया का लोकेशन कहाँ पड़ेगा? इंडिया का लोकेशन पड़ेगा ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है? जूम करके देखो। इसकी एक्सट्रीमिटीज अगर हम देखें, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, तो भाई नॉर्थ में इट इज इंदिरा कोल, साउथ में इट इज इंदिरा पॉइंट। अच्छा, अब ये चीज तो तुम्हें याद ही होगी, है ना? इफ दिस इज 0 डिग्री, एक चीज याद रखना, इफ दैट इज 0 डिग्री, आप जैसे जैसे पोलवर्ड्स जाते हो लैटिट्यूडनल वैल्यू बढ़ता जाता है ना? यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना? तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, है ना? ये बात बेसिक्स तो आपको पता है। एंड सेम विथ नीचे भी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी दिस विल बी योर 23.5 डिग्री साउथ, है ना? ये चीजें तो आई गेस आपको पता होंगी, है ना? तो अगर ऑब्जर्वेशन बेसिस पे क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आते। तो इंदिरा पॉइंट इज आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे आता है, और इंदिरा कॉल की बात करें 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे आता है, ठीक है? अगर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखें ना इंडिया का, तो गुहार मोती आपका गुजरात में पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और वहीं पे आपका किबितू पड़ता है 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट पे। तो दिस इज योर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ठीक है? इसके बारे में अगर हम और देखें, लैटिट्यूडनल पोजीशन देख लो, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी कभी नहीं आते ज्योग्राफी से, इट इज ऑल योर ऑब्जर्वेशन। दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होती है ना, 8 स्टेट से। हम उसको भी इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री GMT प्राइम मेरिडियन, यहां से आपका टाइम डिसाइड होता है। Let us look at to the facts. The southernmost point of the country is
पिग्मेलियन पॉइंट या इसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड की बात करें तो ये लगभग 3200 किलोमीटर है ना, 3200 किलोमीटर है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड की अगर हम बात करें तो इट इज लिटिल लेस, इट इज नियर टू 3000 किलोमीटर्स। ठीक है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन 2.4% ऑफ पॉपुलेशन यहीं पे है। इट इज नाउ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड, है ना। ठीक है, तो इंडिया की लोकेशन काफी सही है, ज्योग्राफिकली इट इज वेरी नाइस। इस चीज को मैं फिजियोग्राफी वाली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों हमारी लोकेशन जो है वो काफी यूनिक है ना। ऑलराइट, एक चीज पे गौर करो, दीज आर लैटिट्यूड्स, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। मैं बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रही हूँ कि तुम्हें इंटरकनेक्ट करके चीजें बताऊं, तुम्हें ज्वाइन करके चीजें बताऊं। ठीक है, तो अगेन याद करो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बोला था कि देर आर 181 लाइन्स लैटिट्यूड्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, दे डू नॉट मीट। जबकि लॉन्गिट्यूड मिलती हैं, पोल्स पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, इन पे जो डिस्टेंस होता है वो सेम डिस्टेंस नहीं होता, पोलवर्ड्स जाओगे तो वो डिस्टेंस कम होने लगता है। बट लैटिट्यूड्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, दैट इज 111.1 किलोमीटर्स, दैट इज 69 माइल्स, है ना, 69 माइल्स। अगर ये कभी क्वेश्चन आता है, यू शुड बी एबल टू आंसर, चाहे किलोमीटर्स में पूछे चाहे माइल्स में पूछे। ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। एक दो लैटिट्यूड्स के बीच में 111.1 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। समझ आ गई बात? ऑलराइट, लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट इंडिया। हमारी इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15,000 किलोमीटर की है। कोस्टल की बात करें तो लगभग 6,000 किलोमीटर। अब यहाँ पे तुम देख रहे होंगे कि मैं एग्जैक्ट नंबर्स में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो नंबर्स को अच्छे से रिसीव नहीं कर पा रहा होता है ना। आई एम साइकोलॉजी भी मिला के चल रही हूँ। तो जो राउंड ऑफ फिगर है, अगर हमारे दिमाग में वो बैठ गया ना तो इट विल बी इजी टू रिमेंबर। 15,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, फिर तुम मल्टीपल रिवीजन करते हो तो चीजें याद रहने लगती है। ठीक है, टोटल कोस्टल एरियाज की बात करें तो लगभग 7,000 किलोमीटर्स का है ना हमारा कोस्टल। क्वेश्चन पूछा गया था कौन से इंडियन स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, तो भाई इसका आंसर था गुजरात। गुजरात का ये देखो पूरा बनाना लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट मेक्स की ह्यूज कोस्टल लाइन है इसकी, है ना, ह्यूज कोस्टल लाइन है गुजरात की। राइट, नेक्स्ट इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है, मतलब ऐसा होता है ना कि ये तो भाई लैंड का हिस्सा हो गया इंडिया का, बट सी में भी हमारा एरिया एक्सटेंड होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज 21.9 किलोमीटर्स। अगर कभी इसकी जरूरत पड़ जाए तो याद कर लेना, व्हाट इज स्टैट्यूट माइल, व्हाट इज नॉटिकल माइल, व्हाट इज 1 स्टैट्यूट माइल, व्हाट इज 1 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल इज लगभग 1.8 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमारी ये शायद आई डोंट रिमेंबर द एग्जाम, बट किसी एग्जाम में तो मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि इंडिया की सी वाइज टेरिटोरियल लिमिट्स क्या है। इट इज 12 नॉटिकल माइल्स, 21.9 किलोमीटर्स। ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है। अब दिस इज योर एशिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। अब मैं चाहती हूँ वीडियो को तुम स्लो करके देखो या रोक रोक कर देखो, कौन से कंट्री कैसे अटैच्ड हैं। टर्की जो है वो आपका यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, रशिया जो है आपका यूरोप और एशिया में दोनों में पड़ता है। पिछले लेक्चर में समझाया था व्हाट इज दिस, दिस इज योर कैस्पियन सी, यहाँ पे तुम्हारा अरल सी पड़ता है ना, यहाँ पे तुम्हारा डेड सी पड़ता है। दिस इज द वे आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर थिंग्स। चलो ठीक है, इंडिया के नेबर्स अगर हम देखें, इंडिया के आसपास नेबरिंग कंट्रीज अगर हम, चलो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज। ये क्वेश्चन मुझे मेरे एसएसबी में पूछा गया था। बॉर्डरिंग कंट्रीज का मतलब है उसका बॉर्डर टच होना चाहिए, और नेबरिंग कंट्रीज जरूरी नहीं है, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका हमारा बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है, नेबरिंग कंट्री है। आई होप यू आर गेटिंग कि क्या डिफरेंस है ना। चलो सबसे पहले हमारे फेवरेट देश से शुरू करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, पाकिस्तान।
ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री हम शेयर करते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज हमारी रेड क्लिफ लाइन, है ना, रेड क्लिफ लाइन। ओके, जहां डिस्प्यूट्स चल रहा है उसे एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कितने स्टेट्स अटैच हो रहे हैं वो ज्यादा जानना जरूरी है। यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, ये कौन सा है, पंजाब। अब याद करो कि करंट अफेयर्स में मैंने तुम्हें बताया था कि पंजाब और पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर है फॉर सिख पिलग्रिमेज, वो तुम्हारे दिमाग में तुरंत से कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, लद्दाख की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लद्दाख बॉर्डरिंग यूनियन टेरिटरी नहीं है पाकिस्तान का? देखो इसके पीछे रीजन थोड़ा सा ये है, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स। पाकिस्तान का ये वाला जो इलाका है ना, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और सेम चाइना के साथ भी प्रॉब्लम है, वहां पे अक्साई चिन वगैरह जो एरिया है वो या तो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है या वो क्लेम कर रहे हैं। और इसी क्लेम का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इंडिया की मिनिस्ट्री ने ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट ने ये क्लियर कट लिखा है, पढ़ो, securing the country's border against interest hostile to the country and putting in place systems that are able to interdict such element while facilitating legitimate trade and commerce are among the principal objectives of border management. As part of strategy to secure the borders, as also to create infrastructure in the border areas of the country, several initiatives have been undertaken by Department of Border Management. These include construction of fence, floodlighting, roads, border outpost, company operating bases, and deployment of technological solutions along Indo-Pakistan, Indo-Bangladesh, Indo-China, Indo-Nepal, Bhutan and Myanmar borders. और इन्होंने क्लैरिफाई करा है कि इंडिया की क्या बाउंड्रीज है। पाकिस्तान को अगर तुम देखो, हमने क्लैरिफाई कर दिया है कि वी शेयर 3323 किलोमीटर्स ऑफ बाउंड्री running along Gujarat, Rajasthan, Punjab, Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. क्लियर है ये बात? I always want you to go to the original sources. जहां पे भी दिक्कत हो, go to the original sources. हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सोर्स पे कोई एक आर्टिकल आता है, उस पे कोई वीडियो बनाता है, फिर वो चीज फिर ओरिजिनल सोर्स को हम भूल जाते हैं, फिर इसने जो किया है उसके परसेप्शन से हम दूसरी चीज बनाते हैं, फिर तीसरी चीज बनाते हैं। जो फाइनल चीज होती है ना, वो ऑल टुगेदर ओरिजिनल सोर्स से कहीं भी रिलेटेड नहीं होती। आई ऑलवेज वांट यू टू गो टू द ओरिजिनल सोर्सेस। नाउ यू नो कि लद्दाख इज बॉर्डरिंग यूनियन टेरिटरी और पीओके हमारा पार्ट है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। यहाँ पे तुम देख सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, तो ये पर्सनालिटी में चेंज लाना है तुम्हें, ठीक है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट हमारा प्यारा मित्र इज चाइना। चाइना इज अटैच्ड विद दिस लद्दाख वाला रीजन विद हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट नेपाल। भाई नेपाल के साथ तो हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट्स, व्हेन नंबर इज आस्क्ड तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये सारा लेकर चलना, कौन से स्टेट अटैच्ड हैं, किसके, कौन से स्टेट के कितने इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, ये सारी चीज तुम्हें याद रखनी होगी। नेपाल के बाद बांग्लादेश देखे, बांग्लादेश के साथ भी जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था, दिस वाज योर ईस्ट पाकिस्तान, दिस वाज योर ईस्ट पाकिस्तान, दिस वाज योर वेस्ट पाकिस्तान, है ना। तो पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री वाज रेड क्लिफ लाइन। लेटर ऑन 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ है ना, बट हमारे लिए तो इट इज रेड क्लिफ लाइन ओनली, ठीक है। इसके साथ हम लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आप देखोगे असम है, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ त्रिपुरा है, और यहाँ पे एक छोटू सा, ये स्टेट का नाम क्या है बताओ? अच्छा, इस पर्टिकुलर लेक्चर में ना हमें 7 सिस्टर्स को भी स्टडी करना है, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे। ऑलराइट, देन म्यांमार आता है। म्यांमार हमारा नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री पूरी शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, दिस इज योर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
म्यांमार बॉर्डर, राइट? देन ये जूम आउट वर्जन, आई वांट बार बार रुक कर तुम ऑब्जर्व करते हुए चलो। फिर क्वेश्चन आता है हमारा, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना है, अब सोचना है कि क्या हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर नहीं, उसका तो सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है। लद्दाख पाकिस्तान और चाइना दोनों से है। ओके, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मोर देन 2 इंटरनेशनल बोला है, तो इसका तो 2 ही है, इट शुड बी मोर देन दैट। सिक्किम हो सकता है क्या? थोड़ा सा फोकस करके देखो, ये तुम्हारा सिक्किम है, यहाँ नेपाल लाई करता है, यहाँ भूटान लाइक करता है, यहाँ चाइना लाई करता है। मोर देन 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हुए, यस दिस कुड बी द आंसर। चलो एक काम करते हैं, 7 सिस्टर्स को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यार यूपीएससी इंक्लूड करना चाहता है इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को, मेन स्ट्रीम में ऐड कराना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी करंट हैपनिंग्स हो रही हैं, यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, यहाँ की जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है? मतलब वी इंडियंस आर नॉट इंक्लूडिंग देम मच, बट यूपीएससी अच्छा काम कर रहा है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 सिस्टर्स को स्टडी करो, इसकी ज्योग्राफी, इसकी बाउंड्रीज अच्छे से देखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। दिस इज योर असम, इसका कैपिटल है दिसपुर, ठीक है, दिसपुर। ओके, दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश, इसका कैपिटल है ईटानगर। क्यों बता रही हूं, अभी सब बताऊंगी, फिर यू शुड नॉट फॉरगेट दैट थिंग। ओके, देन दिस इज योर नागालैंड, यहां का कैपिटल है कोहिमा। ये आपका मणिपुर, जो पिछले साल न्यूज में बहुत ज्यादा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका कैपिटल है इम्फाल। ये क्वेश्चन एसएसबीज में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। फिर आता है मिजोरम, जिसका कैपिटल है आइजवाल, ठीक है, आइजवाल। उसके बाद आता है दिस इज योर त्रिपुरा, ये पूरा बांग्लादेश है, ठीक है, दिस इज योर बांग्लादेश। और बांग्लादेश से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत कुछ चल रहा है बांग्लादेश में ना। दिस त्रिपुरा का अगरतला है, ये सब याद होना चाहिए, एसएसबी में पूछा जाता है। दिस इज मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। एंड देन ये है सिक्किम, सिक्किम को बोला जाता है ब्रदर स्टेट, मतलब देर आर 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर एंड दैट इज सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है भाई, ये तुम मुझे बताओगे याद करके, सिक्किम की राजधानी क्या है, ठीक है, ऑल राइट। और अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, मतलब विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू सिक्किम, ये एक जरूर चीज याद करके बता देना। आई एम ट्राइंग यू टू थिंक बियॉन्ड, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ वन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अगरतला टू ईटानगर। अब मुझे बताओ अगरतला कहाँ पे था, याद करो, अगरतला आपका यहाँ पे था, त्रिपुरा की राजधानी। अगरतला से जाना है ईटानगर, ईटानगर कहाँ पड़ता है भाई, ईटानगर यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इंडिकेट द नंबर ऑफ स्टेट्स पर्सन रिक्वायर्ड टू ट्रेवल इंक्लूडिंग त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों को अगर इंक्लूड करे तो कितने स्टेट्स क्रॉस करने पड़ जाएंगे, 3 स्टेट क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है, आसाम को लेकर। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन, these are not direct questions, these are not direct questions, these are observation based question, these are map analysis question। समझ आ रही है बात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके जाता है। इसकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। मैंने आपसे पूछा था कि इसको क्यों सिलेक्ट किया गया, वन ऑफ द रीजन ये मिडिल से जाती है। डू यू थिंक ये मिडिल से जाती है भाई, मिडिल क्या है इंडिया का, है ना, हो सकता है दिस इज वन ऑफ द मिडिल लैटिट्यूड्स, बट द रियल रीजन इज, अच्छा
ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने क्यों बनाया है? टाइम डिसाइड करने के लिए, है ना, ग्लोबल टाइमिंग में फिक्स होने के लिए। आपका ग्लोबल टाइम डिसाइड होता है प्राइम मेरिडियन से, जीएमटी से, 0 डिग्री, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। अरे भाई क्यों तो थक रहा है। 0 डिग्री से डिसाइड होता है, उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी समझा चुकी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, ऐसे टाइम जोन्स होते हैं अलग कंट्री के अलग अलग। लेकिन क्वेश्चन वाज 82.5 डिग्री ईस्ट, क्यों? क्योंकि भाई एक कमिटी बुलाई गई थी और उसमें हमने डिसाइड किया था कि हर कंट्री अपना टाइम जोन डिसाइड करेगा इन दी मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड में, है ना। मतलब 0 डिग्री से टाइम जोन जो डिसाइड होगा वो 7 डिग्री 30 मिनट पे ही डिसाइड होगा। फिर इसका मल्टीपल, फिर इसका मल्टीपल, ऐसे करके आपके टाइम जोन्स बनाए जाएंगे। अच्छा, ये कितना टाइम डिफरेंस होता है बताना? हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट होता है। मतलब अर्थ को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। इतना घूमने में कितना टाइम लगेगा? 7 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 7 4 28, ओके। 30 मिनट का मतलब है, मतलब इसका आधा मतलब 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री घूमने में, तो आधा डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। दैट मीन्स 30 मिनट का गैप होगा हर टाइम जोन में। हर टाइम जोन में 30 मिनट का गैप होगा, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी लोग सजेस्ट कर रहे थे कि इंडिया का भी देखो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है वो बहुत बड़ा है, लगभग 3000 किलोमीटर का है ना। देखो दिस इज द फैक्टर। अगर हम तब नंबर करके बोलते ना तो अब शायद याद नहीं आता। लिटिल लेस देन 3000 किलोमीटर्स है, तो दिस इज वेरी बिग डिफरेंस, है ना। अगर ऐसे करके जाओ तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो हम वी वर रिकमेंडिंग कि देयर शुड बी 2 टाइम जोन्स, है ना, इन इंडिया। तो अगर दूसरा टाइम जोन भी बनता है तो वो 7 डिग्री 30 मिनट के मल्टीपल में ही बनेगा, ठीक है, ताकि टाइम को कैलकुलेट करना इंटरनेशनल कैलकुलेशंस में आसान हो, है ना। इसलिए समझ आ गई बात? ऑल राइट, नेक्स्ट, इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, लेकिन अगर तुम बाहर देखो देयर आर कंट्रीज विद सो मेनी टाइम जोन्स। जैसे फ्रांस की बात करें, वैसे तो 12 हैं, बट इसकी जो दूसरी टेरिटरीज है आउटसाइड फ्रांस, उसको मिला के वो क्लेम करता है कि हमारे पास 13 टाइम जोन्स हैं, है ना। 13 टाइम जोन्स हैं। मतलब फ्रांस के बाहर जो आइलैंड्स होते हैं पैसिफिक में, इंडियन ओशन में वगैरह वगैरह, जो ये क्लेम करके बैठते हैं, तो देयर आर 13 टाइम जोन्स। रशिया के पास 11 टाइम जोन है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 11 टाइम जोन्स है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके 9 टाइम जोन्स, कनाडा के पास 6 है, डेनमार्क, न्यूजीलैंड के पास 5 टाइम जोन्स है, ब्राजील, मेक्सिको के पास 4 टाइम जोन्स है, और इंडिया के पास 1 टाइम जोन है। एंड इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसलिए बोला जाता है कि देयर इज अ नीड ऑफ 2 टाइम जोन्स इन इंडिया। ऑल राइट, नेक्स्ट, which of the following Indian states does the Tropic of Cancer not pass through? Tropic of Cancer हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से कंट्रीज से पास होती है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम बस ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट से पास होती है। 8 स्टेट से पास होती है। नंबर 1 इज गुजरात, देन राजस्थान से हल्का सा टच होते हुए मध्य प्रदेश आती है, छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 स्टेट से पास होती है। क्वेश्चन क्या था हमारा? कौन से स्टेट से पास नहीं होती? राजस्थान से होती है, गुजरात से होती है, मिजोरम से होती है, पंजाब से तो कतई नहीं होती भाई। महाराष्ट्र पूछ लिया होता फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से ना, कि हो जाते हैं कंफ्यूज, है ना। तो दीज आर 8 स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस स्टेट, मतलब वो उन 8 स्टेट्स में से एक स्टेट की बात हो रही है। इस स्टेट का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन है ना मुझे बहुत घटिया लगते हैं। मतलब कितना दिमाग का दही हो जाता होगा इसमें कि लंबा स्टेट कौन सा है, चौड़ा स्टेट कौन सा है। State has international border with Bangladesh and Myanmar both. Now it is narrowed down. देखो इस क्वेश्चन ने एक साथ कितनी चीजें आपसे पूछ ली है ना। यूपीएससी बड़ा चंट बन रहा है, उसके पास एक लिमिटेशन है कि 120 क्वेश्चन ही आप पूछ सकते हो, तो वो 120 क्वेश्चन में 300 क्वेश्चन पूछने की अटेम्प्ट करता रहता है ना।
ओके अब ऐसा स्टेट याद करो जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से टच हो रहा है। ऐसा स्टेट कौन सा है भाई? आई गेस त्रिपुरा। त्रिपुरा हो सकता है क्या? मिजोरम। अब इन सबका लोकेशन थोड़ा सा देखो, है ना, यहाँ पे देखो, ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका मिजोरम है, ये मणिपुर है। तो मणिपुर तो कतई नहीं हो सकता, है ना आंसर। मणिपुर तो कतई नहीं हो सकता। ठीक, नागालैंड भी नहीं हो सकता क्योंकि नागालैंड तो यहाँ पड़ता है ना, नागालैंड भी नहीं हो सकता। अब त्रिपुरा हो सकता है या मिजोरम हो सकता है। ये आपका मिजोरम है, ये आपका त्रिपुरा है। तो भाई क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से कनेक्टेड है आपका मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे अटेम्प्ट करना था। तो द प्लेस वेयर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बेसिकली इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहाँ मिलते हैं? छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में मिलते हैं। ठीक है, ये चीज थोड़ी ध्यान होनी चाहिए, इनकी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल रेंज थोड़ी सी याद होनी चाहिए। क्लियर? सो यस, इंडिया पर्सपेक्टिव से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया होगी। इंडिया के माउंटेन्स, इंडिया के प्लैट्यूड्स, इंडिया की कोस्ट लाइन्स, तो बेसिकली लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया मिलते हैं वहां पे। बाय।